चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने चला बुलडोजर। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार सुबह विभाग की टीम बुलडोजर लेकर डबरी पानी इलाके पहुंची और कई अवैध निर्माणों को हटाया गया। जिन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे लिया है उनके मकानों को फिलहाल कार्रवाई से अलग रखा गया है। वन विभाग ने मार्च 2026 में 157 लोगों को अंतिम नोटिस जारी किया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी कब्जे नहीं हटे। भाजपा पार्षद आलोक दुबे की शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। अब लगातार कार्रवाई जारी रहने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। 24 घंटे में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा अंधड़। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने और कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। चारामा में 30 मिमी और गरियाबंद में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि तापमान में बड़ी राहत नहीं मिलेगी और अधिकतम पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। फिलहाल राजनांदगांव 41 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला बना हुआ है। सरकारी दुकानों में शराब नहीं, ब्लैक में बिक्री। बिलासपुर के कोटा स्थित सरकारी शराब दुकान के बाहर ब्लैक में शराब बेचने का वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में 80 रुपए की देसी शराब 200 रुपए में बेचे जाने का दावा किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में शराब की कमी बनी हुई है, जिससे कालाबाजारी बढ़ते रही है। 1 अप्रैल से पीईटी बोतलों में पैकेजिंग लागू होने के बाद सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। दुकानों को जरूरत के मुताबिक स्टॉक नहीं मिल रहा और शराब कुछ ही घंटों में खत्म हो जा रही है। इस पूरे मामले में विभागीय मिलीभगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस बोली प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराध। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने उरला में बम बनाने का सामान मिलने, मेकाहारा के पास गैंगवार, 2 युवतियों की हत्या और व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की लूट जैसी घटनाओं को कानून व्यवस्था की विफलता बताया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार हालात संभालने में असफल साबित हो रही है। उन्होंने रायपुर को चाकूपुर बताते हुए कहा कि प्रदेश में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। बिलासपुर के पचपेड़ी क्षेत्र में दिखा भालू। बिलासपुर के पचपेड़ी परिक्षेत्र में शुक्रवार सुबह भालू दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सुबह करीब 6 बजे पचपेड़ी और ध्रुवाकारी के बीच नहर किनारे टहल रहे लोगों ने भालू को देखा, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए भालू को गांव की तरफ आने से रोकने का प्रयास किया। इसके बाद भालू केवंतरा और सुकुलकारी होते हुए भरारी जंगल की ओर चला गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की ओर अकेले न जाने की सलाह दी है। जीपीएम में अवैध कोयला परिवहन पर कार्रवाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खनिज विभाग ने अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रेलर जब्त किए हैं। कोटमी अड़भार क्षेत्र में जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने कोयले से भरे ट्रेलरों को रोका। जांच में ई ट्रांजिट पास में दर्ज जानकारी संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद दोनों वाहनों को जब्त कर करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस सप्ताह विभाग ने कुल 11 वाहनों पर कार्रवाई की है, जिनमें हाईवा और ट्रैक्टर भी शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। गुपचुप सेंटर, डेयरी समेत कई दुकानों की जांच। कोरबा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य सामग्री के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान के तहत गुपचुप सेंटर, गन्ना जूस सेंटर, डेयरी और राशन दुकानों की जांच की गई। अधिकारियों ने साफ सफाई, लाइसेंस और खाद्य गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। करतला क्षेत्र से चावल, नमक और शक्कर के नमूने लिए गए, जबकि कोरबा शहर की दुकानों से मसाले और मिक्सचर के सैंपल एकत्र किए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने चलाया जाएगा संपर्क अभियान। बिलासपुर में भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व विधानसभा स्पीकर और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने जिला भाजपा कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा पिछड़े वर्गों के हित में काम करती रही है और सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना जरूरी है। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी
आगामी कार्यक्रमों और वार्ड व गांव स्तर तक संपर्क अभियान तेज करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी विधायक बोले, पटवारी को जूते से मारूंगा। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक रोहित साहू का बयान विवादों में आ गया। मंच से उन्होंने रिश्वत लेने वाले पटवारी को जूते से मारने की बात कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बयान से नाराज पटवारी संघ ने सुशासन तिहार का बहिष्कार कर दिया है। वहीं अमलीपदर में आयोजित शिविर में खाली कुर्सियां देखकर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी भी अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों पर फोन न उठाने और शिविर की तैयारियों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दुर्ग में रात में बाइक चोरी, सुबह गिरफ्तारी। दुर्ग पुलिस ने बाइक चोरी और ऑनलाइन सट्टा मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। स्मृति नगर क्षेत्र में छात्र सौम्य दुबे की बाइक रात में चोरी हो गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर 2 विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में लिया। दूसरी ओर धमधा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा संचालन के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों ने पुलिस दबाव के चलते आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस दोनों मामलों में आगे की पूछताछ कर नेटवर्क खंगाल रही है। दुर्ग में गोंड समाज का प्रदर्शन, 3 घंटे जाम। दुर्ग में केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के नेतृत्व में आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन में 17 जिलों से करीब 3000 लोग शामिल हुए, जिसके चलते शहर का सबसे व्यस्त पटेल चौक लगभग 3 घंटे तक जाम रहा। दोपहर से शाम तक चले प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में महासभा कार्यालय और कचना धुरवा देवालय में ताला लगवाया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई का सीएम हाउस घेराव। रायपुर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास घेराव का प्रयास किया। अलग अलग जिलों से पहुंचे छात्र नेताओं ने महिला थाना चौक पर प्रदर्शन के बाद सीएम हाउस की ओर मार्च निकाला। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 4 लेयर में बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्र चुनाव में हार के डर से चुनाव नहीं करा रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने छात्रों से संघर्ष जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ननद ने धारदार हथियार से हमला कर भाभी को मारा। कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगारपुर में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार ननद ने लोहे की रपली से हमला कर अपनी भाभी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी महिला ने घटना को दूसरी दिशा देने के लिए शव के कपड़े भी फाड़ दिए थे। घटना के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी ननद को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के पीछे के अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रसव पीड़ा से तड़पती एचआईवी संक्रमित गर्भवती को अस्पताल ने लौटाया। बालोद जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 8 महीने से इलाज करा रही एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद अस्पताल ने रायपुर रेफर कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने पीपीई किट और अलग ऑपरेशन थिएटर की कमी का हवाला दिया। परिवार का आरोप है कि पहले अस्पताल प्रशासन ने सभी सुविधाएं उपलब्ध होने का भरोसा दिया था। घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोरबा के श्रीराम गुफा मंदिर में मिली 14 दुर्लभ पांडुलिपियां। कोरबा जिले के सीतामढ़ी स्थित श्रीराम गुफा मंदिर में 15वीं से 19वीं शताब्दी की 14 दुर्लभ पांडुलिपियां मिलने से इतिहास और संस्कृति से जुड़े शोधकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत इनका डिजिटल संरक्षण किया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक इन पांडुलिपियों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बेहद खास माना जा रहा है। विशेषज्ञ अब इनकी भाषा, विषय और ऐतिहासिक संदर्भों का अध्ययन करेंगे। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है।